पपीहा रे पीव की वाणी ना बोल। प्रस्तुत पद में मीरा ने अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। पपीहे को भर्त्सना देना हमारे साहित्य में एक प्राचीन परंपरा रही। विरह साहित्य जितना भी लिखा गया उसमें पपीहे का उल्लेख अवश्य किया गया है और मीरा ने भी इसी परंपरा का यहाँ पर निर्वहन किया है। यहाँ पर जैसे मोर, पपीहा, कौवा, ये जो सारे सभी विरह वर्णन के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पपीहा के माध्यम से वो अपनी वेदना को व्यक्त कर रही है कि पपीहा रे पीव की वाणी ना बोल, सुन पावेली विरहणी रे थारे राखेली पाँख मरोड़। कहती है कि ये पपीहा तू प्रियतम की वाणी ना बोल, यदि विरहणी ने तेरे शब्दों को प्यू प्यू करते हुए सुन लिया तुझे तो तेरे पंखों को मोड़ करके वो रख देगी, मरोड़ कर रख देगी। हे पपीहा, मैं तेरी चोंच कटा दूंगी और उसके ऊपर काला नमक लगा दूंगी ताकि तू फिर कभी किसी विरहणी जो है को परेशान ना करे और ना सता सके, क्योंकि प्यू मेरा, प्रियतम मेरा, मैं प्यू की और मैं प्रियतम को, तू पी की पुकार लगाने वाला होता कौन है। स्थारा शब्द सुमावड़ा रे जो प्यू मेलिया आज, यदि मेरा प्रिय आज आ जाता है, मिल जाता है मुझसे, तो मैं तेरा ये शब्द मुझे बड़ा ही सुहावना लगेगा या लगता, लेकिन जिस दिन मेरा प्रिय आ जाएगा उस दिन मैं तेरी चोंच सोने से मढ़वा दूंगी और तू मेरा सिरताज होगा। हे कौवा, मैं प्रियतम को पत्र लिख रहूँगी और तू उस प्रियतम के पास मेरी इस बाती को लेकर के जा। चोंच मढ़ाऊँ थारी सोवनी तू मेरे सिरताज, प्रियतम की पत्तियाँ लिखूँ कौवा तू ले जाए। कौवे को वो संबोधित करते कहती है कि प्रियतम को मैं अपनी विरह वेदना से भरी पाती में लिख रही हूँ, उसको तू लेकर के जा। प्रीतम जी यूँ कही रे थारी विरहणी धान न खाई, और तू जाकर के वहाँ ये कहना कि तुम्हारी विरह में दुखी विरहणी अत्यंत व्याकुलता के कारण अन्न खाना छोड़ दिया है। तेरी दासी मीरा बहुत व्याकुल और दुखी है और अपने प्रियतम को याद करती है, उसकी विरह में अत्यंत दुखी है और अपने प्राणों का वो त्याग करने को तत्पर है। इसलिए हे अंतर्यामी, तुम शीघ्र उससे मिलो और उसकी वेदना को दूर करो, क्योंकि वह इसके तुम बिन नहीं रह पा रही। बेग मिलो प्रभु अंतर्जामी, तुम बिन रहो न जाए। तुम अंतर्यामी हो, तुम सबके मन की बात जानने वाले हो, तो उसकी वेदना को भी समझो और उसको जा कर के दर्शन दो। आगे देखिए, सखी हमारी नींद नसाणी हो, पियरो पंत निहारता सब ऋण मिहाणी हो। और सखियन सब मिल सीख दया मन एक न मानी हो, बिन देखा कल ना पड़ बन रोस न ठानी हो। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पिए पिए पानी हो, अंतर वेदन विरहरी मारी पीड़ न जानी हो। जो चातक घृणकू रटे मछली जो पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विसराणी हो। क्या देखिए क्या कहती है कि हे, वो अपनी सखी से कहती कि प्रिय के विरह के कारण मैं सो भी नहीं पाती, मेरी तो नींद ही नसाणी मतलब नष्ट हो गई है। प्रिय का पंथ निहारते निहारते सारी रात बीत जाती है। मेरी सारी सखियों ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी, सिखाया, लेकिन मैंने उनकी एक सीख नहीं मानी। मुझे अपने प्रिय को देखे बिना एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता है और मेरे मन ने रोष न करने का जो है निश्चय कर लिया है। चाहे कोई कितना ही कहे, कितना ही समझाए, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख, अंग जो है क्षीण हो गए हैं विरह वेदना के कारण, मुख व्याकुलता से भरा हुआ है। मुख पिए पिए वाणी हो, और मुख से केवल प्रियतम के शब्द ही निकल रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण शरीर तो क्या है, क्षीण हो गया है। हे सखी, मेरी विरह वेदना की आंतरिक है, इसलिए उसे कोई महसूस नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। अंतर वेदन मिरेरी मारी पीड़ा न जानी हो। विरह वेदना जो कहती है कि मेरी जो विरह वेदना है वो आंतरिक है, इसलिए कोई उसको देख नहीं पाता है। जो चातक घण को रटे, जिस प्रकार से एकनिष्ठ प्रेम के लिए चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र बूंद की जो है
उसी को ही आचमन करता है, उसी पीता है। और मछली जो पानी जो है उसकी रट लगाए रखती है, उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम की रट लगाए हूँ। चातक जैसे बादल की रट लगाता है और मछली जो पानी की, उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रिय के विरह वेदना से मरी जा रही हूँ। वीरा व्याकुल विरणे सुध बुध विश्राणी हूँ। कहती कि मैंने अपनी इतनी विरह वेदना के कारण मैं इतनी व्याकुल हो गई हूँ कि मैंने अपनी सुध बुध को भी बिसरा दिया है। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विश्राणी हूँ। आगे देखिए। दरस बिन दूखण महारा नैण, शब्द सुनत छतियाँ का पाप मीठो थारो वेण। विरह बिथा कासूरी कहिया पैठा करवत ऐण। कल न परत हरि मग जोड़ा, भया क्षमासी रैण। और थे विछड़िया माँ कल्प्या प्रभु जी, म्हारो गयो सब चैन। मीरा रे प्रभु कबूर मिलोगे, दुख बैठक सुख देण। यहाँ विरह निवेदन करती हुई मीरा कहती है कि दरस बिन दूखण म्हारा नैण, कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए मेरे जो है तुम्हारी राह देखते देखते मेरे जो है नैन दुखने लगे, नेत्र दुखने लगे हैं। तुम्हारी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है और तुम्हारे मीठे वचन, प्रेम भरे जो वचन मुझे जैसे ही याद आते हैं मेरा कलेजा कांपने लगता है। मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ, विरह व्यथा का आंसू कहूँ, कहाँ पैठा करवत्वैण। ऐसा लगता है कि विरह की आरी मेरे दिल पर चल गई है, हृदय पर चल गई है। मुझे हरि के बिना तनिक भी चैन नहीं पड़ता। मैं उनकी राह देखती रहती हूँ और विरह की रात बहुत लंबी हो गई है। हे प्रभु जी, तुम्हारे बिछुड़ने पर मुझे एक दिन भी चैन नहीं है। बिछुड़ने पर मैं तड़प रही हूँ, मेरा सारा चैन जो है नष्ट हो गया है। मीरा कहती है प्रभु तुम मुझे कब मिलोगे। मीरा रे प्रभु कब मिलोगे, दुख मेटन सुख देण। जो दुख को मिटाने वाले हैं और सुख को देने वाले हैं, इस प्रकार से संपूर्ण पदों में मीरा ने अपनी जो है विरह वेदना को व्यक्त किया है। उसकी अनुभूति को सर्वत्र जो है उनके पदों में हमें दिखाई देती है। वेदना की सघनता है और विरह वर्णन बहुत ही स्वाभाविक और मार्मिक है, जिसमें उपालंबी भी है, विरह निवेदन है, मिलन है, अमिमल और आत्मसमर्पण का भाव है, शिकवा शिकायतें हैं। सब कुछ हमें विरह वेदना में दिखाई देता है मीरा की। और संपूर्ण काव्य जो है उनका विरह का काव्य है, पीड़ा का काव्य है, जो हमें इन पदों के अध्ययन से हमें स्थान स्थान पर दिखाई देता है कि मीरा की जो वेदना है, जो अनुभूति है, विरह की अनुभूति अत्यंत सघन है और वो अपने प्रिय के मिलन के लिए, प्रिय के दर्शन के लिए तड़प रही है। और ये उसने जगह जगह स्थान स्थान पर इसको व्यक्त किया है और वहाँ पर प्रकृति का भी जगह जगह वर्णन आता है बीच में। इस प्रकार से मीरा ने अपने संपूर्ण काव्य में विरह की मार्मिक अनुभूतियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है।